अथर्वणाभिदो वेदो धवलो मर्कटाननः अक्षमालान्वितो वामे दक्षे कुम्भधरः स्मृतः। नमः सभापतिभ्यश्च। मम विषयः हिन्दीभाषायाम् अस्ति। अथर्ववेद में आयुर्वेद चिकित्सा विषय विश्ववाङ्मय का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। वेदों से ही आयुर्वेद का उद्भव हुआ है और इसे अथर्ववेद का उपवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों द्वारा रोगों के निदान हेतु चिकित्सा पद्धति का वर्णन हुआ है। अथर्ववेद में 289 वनस्पतियों का उल्लेख है, जिसमें अपामार्ग, पिप्पली और कुष्ठ ये 3 वनस्पतियां सर्वप्रथम हैं। इसके अतिरिक्त अर्क, अंजन, लाक्ष इत्यादि अनेक व्याधि निवारण वनस्पतियों का वर्णन अथर्ववेद में हुआ है। अथर्ववेद में आयुर्वेद के विभिन्न अंगों जैसे औषधि चिकित्सा, मानस चिकित्सा, अग्नियज्ञ चिकित्सा, सौर चिकित्सा, जल चिकित्सा आदि इन सभी चिकित्साओं का वेदोक्त वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें सर्वप्रथम औषधि चिकित्सा का वर्णन कर रहा हूँ। जीवलान्नाघारिषान् जीवन्ति मोसाधीमहम् अरुन्धति मुन्नयन्ति पुष्पां मधुमतीमिह भूवे स्मा अरिष्टतातये। अर्थात इस रोगी के स्वास्थ्य लाभार्थ में हानि न पहुंचाने वाली आयुप्रद जीवंती एवं जीवला नामक औषधि रोगी के रोग मुक्त में प्रगति करने वाली अरुंधति नामक औषधि और मधुमती एवं पुष्पा नामक औषधि का आह्वान करता हूँ। उन्मुञ्चन्तिर्वी वरुण उग्राया विषदूषाणीः अथो वलासनाशानीः कृत्या दूषानीश्चयास्ता इहायन्तु शाधीः। अथर्ववेद के कतिपय सूक्तों में क्रमशः कुष्ठ नामक एवं लाक्ष नामक औषधि का वर्णन है। यहाँ कुष्ठ कूठ को तक्मनाशन एवं लाक्ष को व्रणों को नष्ट करने वाली कहा गया है। उदायुषा समायुषो दोषोधीनां रसेन व्याहं सर्वेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषा। अर्थात इसके द्वारा रोगों से मुक्त होने की बात कही गई है। अथर्ववेद में औषधि चिकित्सा एक पूर्ण चिकित्सा के रूप में विकसित थी। औषधि चिकित्सा के बाद अब मानस चिकित्सा। मृत्युरीशेद्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदां तस्मात् त्वां मृत्युर्गोपातेरुद्धारामि समाविभेः सोरिष्टनमारिष्यसि नमारिष्यसि माविभेः न वेदत्रां म्रियन्ते नोयन्त्यधमन्तमाः। इस मंत्र से मानस चिकित्सा के भिन्न भिन्न प्रकार से रोगी के मन में मनोबल बढ़ाकर इच्छा शक्ति जागृत करके रोग मुक्त करने में सफल होता है। अहम गृभ्णामि मनासा मनांसि ममा चित्त मनो चित्तेभिरेता मम वशे सुहृदयानि वः कृणोमि ममायात मनो वर्तमान एता। इस मंत्र से मन के वशीकरण द्वारा मानस चिकित्सा का साक्ष्य प्राप्त होता है। मानस चिकित्सा में रोगी को बिना औषधि का ही ठीक करने का उपक्रम है। रोगी के मन में एक अपूर्व चेतना शक्ति जागृत होती है, जिससे वह स्वस्थ होने का अनुभव करने लगता है। मानस चिकित्सा आधुनिक काल में लोकप्रिय हो रही है। इसमें असाध्य रोगों को, विशेष रूप से मानसिक एवं बौद्धिक रोगों को ठीक किया जाता है। मानस चिकित्सा के पश्चात अब अग्नि यज्ञ चिकित्सा। यज्ञांत के द्वारा की गई चिकित्सा अथवा संपाद्यमान चिकित्सा को अग्नि चिकित्सा व यज्ञ चिकित्सा कहते हैं। अग्नि का साक्षात सेवन जठरेण हुतासनम, शरीर के अंगों प्रत्यंगों को अग्नि द्वारा ताप देना, अग्नि में गुग्गुलू, गिलोय, नीम आदि कृमिनाशक द्रव्य डालकर होम कराया जाता है। यज्ञ द्वारा भी चिकित्सा के अनेक प्रसंगों वेदों में विद्यमान है। यज्ञ में सुगंधित, पुष्टिकारक, मिष्ट तथा रोगनाशक, कृमि कीटादि नाशक द्रव्य डालकर प्रज्वलित अग्नि में
दग्ध किया जाता है। इनसे जलवायु शुद्ध होती है, जिससे रोगाणु नष्ट होते हैं। अग्निष्कृणोतु भेषजम, अथर्ववेद अग्नि को सर्वरोग भेषज स्वीकार किया गया है। आरे आभोद्विषमारोद्विषे विषमप्रागपि अग्नेर्विषमहे निराधात् सोमा निरानयेत् दंष्ट्रारमन्वागाद्विषमहीरमृत। अर्थात अथर्ववेद में कहा गया है कि रोगाणुओं के नष्ट करने के लिए अथवा रोगोत्पादक कृमि कीट आदि को मारने के लिए अग्नि एवं यज्ञाग्नि में होम परम उपयोगी विधि है। सर्वेषां च कृमीणां सर्वासां च कृमीणां भिनद्म्यस्मानाशिरोदहाम्यग्निना मुखम्। इस प्रकार रोगोत्पादक कृमि राक्षस, यादुधान, अमित, अत्रि आदि नामों से संबंधित कीट पतंगादि रोगाणुओं का नाशक स्वीकार किया गया है। अग्नि तथा यज्ञाग्नि में भी गुग्गुल आदि को जलाने से रोगाणुओं एवं हानिकारक कीट पतंगों का नाश होता है। इस प्रकार अथर्ववेद में उल्लेख प्राप्त होता है अग्नि यज्ञ चिकित्सा के बाद अब सौर चिकित्सा। सूर्य के ताप, प्रकाश एवं किरणों से होने वाली चिकित्सा को सौर चिकित्सा कहा जाता है। अथर्ववेद में सौर चिकित्सा का रूप अधिक विकसित प्रतीत होता है। प्राकृतिक चिकित्सा एवं पंचतत्व चिकित्सा का महत्वपूर्ण स्थान है। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद में यह उल्लेख है कि सूर्य जगत के प्राणियों के लिए प्राण है। आदित्यो हवै प्राणः यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् रश्मीन् सन्निधत्ते प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः। जब सूर्य प्रकाशमान होता है, सब प्राणों को यह अपनी किरणों से रखता है, प्राण स्वरूप बनकर उदय होता है। अथर्ववेद में उदयमान सूर्य को मृत्यु के कारणों, बीमारी, अशुद्धि, कृषि, प्रजनन आदि को नष्ट करने का उल्लेख प्राप्त होता है। अनुसूर्यमुदायता हृद्योतो हारिमा चाते गोरोहितस्य वर्णेन तेन त्वापरि दद्मसि परित्वारोहितैर्वर्णैर्दीर्घायुत्वाया दद्मसि यथा जमारपा असदथो अहारितो भुवात् या रोहिणीर्देवत्या गावोजा उत रोहिणी रूपं रूपं वजो वजस्ताभिष्ट्वा परिदद्मसि। अथर्ववेद के प्रथम कांड के सूक्त 22 में सूर्य के द्वारा मानव के शिरोरोग, हृदय रोग चिकित्सा को उल्लेख प्राप्त होता है। संते शीर्ष्णः कपाला निहृदायस्य च यो विदुः उद्यन्नादित्यरश्मिभिस्तीक्ष्णे रोगामनेन सोऽङ्गभेदमानी माशीषमः। अथर्ववेद के अनुसार अनेक प्रकार के व्याधियों का उपचार सौर चिकित्सा के माध्यम से संभव है। सौर चिकित्सा अनेक प्रकार के रोगों में लाभकारी है। सूर्य के तेज को अथर्ववेद में अमृत के समान माना गया है। सौर चिकित्सा के पश्चात अब जल चिकित्सा। जल के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा को जल चिकित्सा कहते हैं। वेदों में जल चिकित्सा के अनेक प्रमाण प्राप्त हैं। अथर्ववेद में जल को औषधि माना गया है। आभयद्बाहु भेषजीरापो अमीव चातानीहि आपो विश्वस्य भेषजीस्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात् अप्त्वा अन्तरमृतामप्सु भेषजम् अपोजाचामि भेषजम् अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा आपः प्रणीत भेषजं वरूथं तन्वे ए मम। जल अनेक प्रकार के रोगों की औषधि है एवं क्षेत्रीय रोगों में लाभप्रद है। जलों में अमृत है एवं औषधि भी है। जल सबसे उत्तम वैद्य है। जल हृदय रोगों की दवा है। जल वैद्यों में से सुवेद्य है। उपसंहार। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण अथर्ववेद में औषधि चिकित्सा, मानस चिकित्सा, अग्नि यज्ञ चिकित्सा, सौर चिकित्सा, जल चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा आदि आयुर्वेद का स्वरूप अत्यंत ही महत्वपूर्ण रूप से वर्णित है, जो मनुष्य को स्वस्थ बनाने में
पूर्ण रूप में सक्षम है। धन्यवाद।